Today we are going to study the chapter Atomic Structure. In this chapter, we are going to start and study the topic Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model. Our new topic is Rutherford's atomic model. रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की बहुत ही पतली फॉइल को लिया, बहुत ही पतली पत्थर को लिया, जिसकी मोटाई लगभग 0.004 mm थी। इतनी बहुत ही पतली पत्थर को लिया और उस पर उन्होंने अल्फा कणों का, किसका? अल्फा कणों का जो है सुकी प्रहार कराया। और उन्होंने देखा क्या? उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा कण, जब उन्होंने बहुत सारे अल्फा कणों का प्रहार कराया सोने के उस गोल्ड के पतले पत्थर से, जिसकी मोटाई लगभग 0.004 mm थी, उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा कण फॉइल को एकदम सीधे पार कर जाते हैं, बिना किसी डेविएशन के सीधे पार कर जाते हैं। और कुछ अल्फा कोणों को उन्होंने देखा कि वे छोटे कोण बड़े कोण से क्या होते हैं कि डेविएट होते हैं, छोटे एंगल बड़े एंगल से डेविएट होते हैं। और 20,000 में से मात्र एक अल्फा कण जिस पथ पर जाता है उसी पथ पर लौटकर वापस आ जाता है, जिस पथ पर जाता है उसी पथ से वापस हो जाता है। इन तीन चीजों को उन्होंने देखा और इन तीन चीजों को ही देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि मेरा एटम कैसा हो सकता है, एटम का मॉडल क्या क्या हो सकता है। तो इन चीजों को तो हमने भी जो है कि बचपन में बहुत खेल खेला था चुंबक के साथ। उसी खेल को इन्होंने समझा और बहुत बढ़िया रिपोर्ट अपना दिया। देखते हैं उस खेल को थोड़ा हम समझते हैं कि जब हम छोटे थे तो क्या होता था, कैसे खेल को हम खेलते थे। मेरे पास एक चुंबक था, मान लीजिए कि मेरे पास एक मैग्नेट था, इस मैग्नेट को लिए हुए थे और दूसरा एक मैग्नेट लेते हैं जिसको यहां रखते हैं तो देखते हैं कि कुछ नहीं इस पर फर्क पड़ता है, यूं ही अपना ये पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही इसको यहां लाते हैं तो देखते हैं, जैसे ही इस मैग्नेट को उठाकर यहां लाते हैं तो देखते हैं कि इसको कुछ हो रहा है। जैसे ही इसको यहां से उठाकर सर यहां लाते हैं तो देखते हैं कि इसको सर बहुत कुछ हो रहा है। और जैसे ही इसको उठाकर सर यहां लाते हैं तो देखते हैं कि सर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सट जाता था। इस खेल को हम देखे थे बचपन में। थोड़ा सा रिवर्स देखते हैं कि ऐसा है कि किसी चुंबक को लेते हैं, मान लो कि ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ है, तब क्या होगा? यहां रखते हैं कुछ नहीं, यहां रखते हैं तो इसको कुछ हो रहा है, यहां रखते हैं इसको बहुत कुछ हो रहा है, यहां पर रखते हैं सर आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि सीधे उनको पीछे की तरफ ढकेल देता है। जिस सर शायद यही खेल हुआ होगा कि जब उन्होंने जो है सो कि अल्फा कण, यानी कि अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब इस अल्फा पार्टिकल को जब इन्होंने इससे गुजारा, गोल्ड के फॉइल से गुजारा, तो वहां कोई प्लस था नहीं, कोई यहां इस एटम के अंदर कोई प्लस था नहीं, तो सीधे जाकर यहां से गुजर जाता है, ये सीधे यहां से क्रॉस कर जाता है। लेकिन इसी सब तर्जों के आधार पर उन्होंने देखा कि सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज जो है सो कि इस एटम के सेंटर में है, जिसके चलते इसका प्रभाव यहां कुछ कम है,
तो छोटे कोण से, नजदीक से निकलते हैं तो बड़े कोण से, और जब आमना सामने होती है तो बैक टू पवेलियन कर देता है। जी सर, यही खेल हुआ होगा जो आपने ये चुंबक का खेल दिखाया। यहां पर था कोई प्रभाव नहीं, यहां कोई प्रभाव नहीं, निकल गया। यहां पर है, यहां कुछ नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, निकल गया। लेकिन जैसे ही इसका यहाँ थोड़ा प्रभाव इसका है, तो यहां से प्लस जब ज्यादा है तो प्लस प्लस में विकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, इसलिए रिपल्स कर दिया। थोड़ा और नजदीक आया तो ज्यादा बड़े एंगल से रिवर्स इनको डेविएट किया। तो जब सामने सामने कोई बात, तो कहा कि नहीं, कोई गुजारा नहीं, बैक टू पवेलियन। इस खेल को उन्होंने समझा और बताया और कहा कि एटम के अधिकांश एटम के मोस्ट पार्ट जो है, अधिकांश भाग जो है वो एम्प्टी है, खाली है, यानी कि वहां कुछ नहीं है। जो हमारे जे थॉमसन साहब ने कहा था कि सब जगह पॉजिटिव चार्ज और सब जगह निगेटिव चार्ज है, कहा करे भैया कहाँ है? अगर सब जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव पार करता नहीं। थॉमसन साहब, कहीं मिस्टेक है, बिग मिस्टेक है। एटम के अधिकांश मोस्ट पार्ट जो है सो कि एम्प्टी है, खाली है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज इस एटम के सेंटर में है, और जिसका उन्होंने नाम दिया, रदरफोर्ड ने नाम दिया, इसका न्यूक्लियस इसका नाम देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। दो बात। तीसरी बात कहा कि इतना भेजा उसमें से मात्र जब एक ही जो है सो कि पवेलियन लौट रहा है, बैक हो जा रहा है उसी पथ पे, इसका मतलब है कि उस न्यूक्लियस की साइज इस एटम की तुलना में बहुत ही कम है, यानी कि नेग्लिजिबल है लगभग। तो उसके साइज को ही बताया, और साइज न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, एटम इतना, यानी कि दोनों का अगर हम अनुपात लेते हैं तो देखिए सही कहा उन्होंने कि न्यूक्लियस का साइज जो है एटम के साइज की तुलना में बहुत ही ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, इन्होंने बताया। और सबसे एक बहुत ही सटीक बात बताया उन्होंने अपनी, जो बाद में फेल्योर साबित हुआ, कि इलेक्ट्रॉन जो है सो कि इस नाभिक के चारों ओर, ये तो पॉजिटिव की पहले बताया, अब निगेटिव की बताएंगे। निगेटिव कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? कहा कि इसके चारों ओर, इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्पिल पथ में, सर्पिल पथ देखे हैं, ऐसा सर्पिल पथ होता है। ये सर्पिल पथ ऐसे होते हैं, ये सर्पिल पथ पर चक्कर, ये स्पाइरल पाथ पर जो है से इलेक्ट्रॉन नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इन्होंने बताया, ये रदरफोर्ड ने। और जब इन्होंने अपना सब बता दिया तो हम लोग भी जरा चौकन्ने हुए कि देखें कि इनमें कुछ फॉल्ट है कि नहीं, क्योंकि दोष निकालना तो हमारी आदत है किसी में, ठीक है? वो कितना भी अच्छा कर ले, दोष तो हम निकालेंगे। तो उसी में से इसमें हमने डिफेक्ट को देखा। हमने देखा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक था कि इन्होंने जो है सो कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। स्टेबिलिटी यहाँ कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से कि जब कोई चार्ज जो है सो कि अपने, जब कोई चार्ज, मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज है, जब कोई चार्ज अपने निगेटिव चार्ज के, जब कोई चार्ज अपने अपोजिट कहने का मतलब कि मान लो निगेटिव है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब जब कोई चार्ज अपने अपोजिट चार्ज के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसकी एनर्जी में कमी आती है, और एनर्जी में कमी आएगी तो ये निश्चित रूप से इसमें गिर जाएगा, यहाँ पर गिर जाएगा, और परिणाम होगा कि एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है। असल इस तरह उनके सिद्धांत से हम लोग देखते हैं कि कहीं न कहीं उनके सिद्धांत में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, तो और ऐसा लग रहा है कि एटम उनके सिद्धांत के अनुसार नष्ट हो सकता है, लेकिन एटम तो डिस्ट्रॉय होता नहीं, हमको मालूम है, हम लोग पढ़े हुए हैं। इसलिए जो है कि इनके सिद्धांत में कहीं न कहीं त्रुटि है, कहीं न कहीं डिफेक्ट है। और दूसरी बात नहीं बताया कि परमाणु में कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, इस बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। तो इनका भी, लेकिन इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि इन्होंने जो है सो कि हमको बताया, एक बहुत बढ़िया स्वरूप दिया कि एटम में न्यूक्लियस की जो खोज की, ये बहुत बड़ी देन थी। और हम लोग आज हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को देखा
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, किसी और का देखेंगे।